हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का 14वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। शुरू के सभी प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 14 में हमसे बोला गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज का मतलब है कि 4 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं, यानी 4 के टेबल में आने वाली संख्याएं, ठीक है। तो देखो बच्चों, आसान सा सवाल है। वही सवाल में हमसे बोला है कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 के पहाड़े में आती हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमें ये पता है कि 10 4 के पहाड़े में नहीं आता है। अब 10 के तुरंत बाद 4 के पहाड़े में आने वाली कौन सी संख्या होगी, तो बच्चों ये होगी 12, ठीक है। 12 के बाद 4 के पहाड़े में कौन सी संख्या आएगी, ये होगी 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, और इसी प्रकार से बच्चों ये संख्याएं आगे तक चलती रहेंगी। और कहाँ तक चलेंगी भाई, 250 तक। अब बच्चों, हमें ये भी पता है कि 250 भी 4 के पहाड़े में नहीं आती है। अब यहाँ हमें ये देखना होगा कि 250 के ठीक पहले वो कौन सी संख्या है जो 4 के पहाड़े में आती है। तो बच्चों, इसके लिए हमें 250 को 4 से भाग दे लेना है। जब हम 250 को 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। अब जो 2 शेष बचा है इसको हमें 250 में से घटा लेना है, तो हमें मिलेगा भाई 248, ठीक है। तो 250 के ठीक पहले 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या हो जाएगी 248। क्लियर है। अब देखो बच्चों, यहाँ हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि भाई 12 से लेकर 248 तक ये सभी संख्याएं जो 4 के पहाड़े में आ रही हैं ये कुल मिलाकर कितनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, ये एक एपी ही तो है भाई। एपी है, क्यों है, क्योंकि भाई सब में 4 4 का अंतर है, तो ये हो जाती है बच्चों एक एपी, ठीक है। अब इस एपी में बच्चों हमें क्या निकालना है भाई, हमें यही तो निकालना है कि इस एपी में कुल मिलाकर कितने पद हैं, यानी एन का मान निकालना है, ठीक है। तो एन का मान तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखो कैसे भाई, हमें इस एपी का पहला पद यानी ए, ये कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 12, ठीक है। और इस एपी के सार्वंतर की बात करें यानी डी की बात करें तो ये कितना है भाई, 4 4 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक। और इस एपी का एनवा पद यानी ए एन, ये कितना हो जाएगा भाई, जो आखिरी पद है यही होता है एनवा पद, तो ये हो जाएगा 248, ठीक है। और इस एपी में हमें क्या निकालना है भाई, एन का मान निकालना है। क्लियर है। अब देखो बच्चों, हम एन का मान कहाँ से निकालेंगे, तो ये हम निकालेंगे भाई इसके एनवे पद से, ठीक है। देखो कैसे भाई, हमें एनवा पद यानी ए एन ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 248, ठीक है। अब बच्चों, ए एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणा डी, ये हो गया फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे बच्चों भाई, ए एन का यहाँ लिख लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। और बराबर में है 248, तो बराबर में आ जाएगा 248। अब बच्चों, इस फॉर्मूले में हमारे पास जो जो मान है उनको रख लेना है। तो भाई हमारे पास ए है, कितना है, ये है 12, प्लस एन का मान बच्चों हमें निकालना है, तो इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे, और -1 को भी हम ज्यों का त्यों रखेंगे। फिर गुणा लगाकर डी का मान रख लेंगे, डी का मान है 4, ठीक है। और बराबर में 248, ठीक है। अब बच्चे इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हम एन का मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें 12 की साइड चेंज कर लेनी है, तो यहाँ बचेगा भाई ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणा में 4 बराबर में है 248। 12 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये हो जाएगा -12, ठीक है। 248 में से 12 को घटाएंगे, बचेगा 236। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिल गया, n-1 और गुणा में 4 बराबर 236। अब बच्चों हमें क्या करना है भाई, इस 4 की भी साइड चेंज कर लेनी है, ठीक है। इधर ये गुणा में है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये 236 के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा भाई n-1 बराबर में 236 है, 4 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। और 4 से 236 बच्चों ये 59 बार में हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है भाई, -1 की भी साइड चेंज कर लेनी है। इधर एक माइनस का, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इधर बचेगा n बराबर में है 59, 1 की साइड चेंज करेंगे, एक इधर माइनस का है तो इधर हो जाएगा प्लस का 1, 59 + 1 ये हो जाएगा भाई 60। तो यहाँ से हमें n का मान कितना मिल गया भाई, 60 मिल गया। यानी इस एपी में कुल मिलाकर 60 पद हैं, ठीक है। और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। यानी 10 और 250 के बीच में टोटल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 की गुणज हैं,
ये हैं भाई 60। ठीक है, तो यहाँ हम अपना आंसर लिख देते हैं। तो बच्चों 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। ठीक है, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के पहाड़े में आने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं हैं। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।